हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे हैं सब लोग? सो आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. So my name is Mudassir Amin. I'm presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. So good afternoon everyone. So welcome in today's class. देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है. हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 MCQs डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM. हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट JRF को क्रैक करना. ठीक है. यस. सो आपको फिलर फॉर्म से क्या मिलता है? आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है ना. PYQs और MCQs मिलते हैं, फ्री बुक्स का एक्सेस आपको मिलता है. ठीक है. तो ये आप सब डाउनलोड कर सकते हैं. नोट्स या बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं आप फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे जो है www.ugc-net.com. ओके. सो ये कुछ फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा. पेपर 1 के रिलेटेड एंड पेपर 2 के कुछ क्लासेस है. ठीक है. सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दिया जाता है. ठीक है. तो इसका आप लाभ लीजिएगा. यहाँ इससे अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा. आप देखो बाकी जगहों पे भी जहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे किसी और जगह पे, मतलब यू विल गेट गुड कंटेंट फ्रॉम हेयर. ओके. यस. सो फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है, उसको आप डाउनलोड करो. ठीक है. अपने मोबाइल में, और उस वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट और क्विज़ दे सकते हैं. ओके. सो ये 2 बजे का क्लास जो है, 2 PM का जो क्लास है MCQ क्लास रिगार्डिंग पेपर 1, इसको आप मिस मत कीजिएगा. अगर आपने मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया. सो ये अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म की JRF अचीवर्स, और ये है नेट अचीवर्स. और आप भी मेहनत करते रहो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा. ओके. सो आर यू रेडी? सो देन वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज. अपना थम्स अप दे दीजिए. सो गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी करो. ओके. सो आर यू रेडी? यस, गिव थम्स अप. देन वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज. वेरी गुड. So let's begin guys, let's get started. So let's start our today's MCQ series. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1. इसको पढ़ो और आंसर करो. A good communicator is one who offers his audience. एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो दे देगा अपने जो मतलब ऑडियंस होगी, सामीन होंगे, यानी जो लिसनर्स होंगे या है ना रिसीवर जो होंगे, उनको दे देगा क्या? ए प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन दे देगा उनको, अच्छी सी इंफॉर्मेशन जिन्हें, और बहुत सी. गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स वो पढ़ाएगा उनको. कंसाइज प्रूफ. ठीक है. ऐसे रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स. तो आप इसको आंसर करो. ठीक है. हम देखते हैं इसको अपने टाइम पर. तो 30 सेकेंड है आपके लिए. इसका आंसर देखते हैं क्या होगा फिर. ठीक है. सो लेट्स आंसर ऑल. सब आंसर करो. वेरी गुड. यस, बहुत अच्छा. आज ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है. चलो सब पार्टिसिपेट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को. चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. ए पार्ट प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देगा तो दैट मीन्स ही इज़ हेल्पफुल और शी इज़ हेल्पफुल. ठीक है. तो उसको हम गुड कम्युनिकेटर कहेंगे. ठीक है. हाँ, जो आपको मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, डेप्थ में नॉलेज दे देगा, दैट इज़ कॉल्ड गुड कम्युनिकेटर. ठीक है. हाँ, ये ध्यान में रखो. ठीक है. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2. इसको देखो और आंसर करो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट कौन सा है, ये बताना आपको. चलो सब आंसर करो. यानी इनमें से, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है. ठीक है. हाँ, कम्युनिकेटर शुड हैव द 5 सेंसेस, फाइन सेंसेस. कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर. कम्युनिकेटर शुड हैव बी सॉफ्ट स्पोकन. कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी. सो आप आंसर करो तुरंत. इसको देखते हैं आफ्टर 30 सेकेंड्स व्हाट विल बी द आंसर. राइट. यस.
तो सबों का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, यानी कम्युनिकेटर जो होगा, ठीक है, जो कम्युनिकेशन करता होगा, चाहे वो टू वे कम्युनिकेशन होगी, चाहे वो मल्टीपल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होगा, क्या मास कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, यानी जहां पे जो भी जिस तरह की कम्युनिकेशन होगी उसमें एक मतलब जो कम्युनिकेटर होगा, बंदा जो होगा, जो कम्युनिकेशन करता होगा, यानी वो एक्टिव होना चाहिए। फाइन सेंसेस मीन्स कि उसके सारे मतलब सेंसेस काम करते होंगे, ठीक है। हाँ, कि वो फॉर एग्जांपल पैसिव कम्युनिकेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल वो कुछ कहता और होगा तो सोचता कुछ और होगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि उसके सारे सेंसेस काम कर मतलब शुड बी फंक्शनल, ठीक है, यानी ऑल सेंसेस शुड बी फंक्शनल ऑफ द कम्युनिकेटर। ओके, सो मतलब उसकी इफेक्टिवनेस हमें उसके मतलब जो प्रेजेंस होगी, उसकी प्रेजेंस होगी, उसे पता चलेगा। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसी से पता चलेगा, ठीक है। देखो टॉलरेंस पावर है ना, मतलब पेशेंस, ये तो जरूरी है, बट मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, अगर सेंसेस अच्छे मतलब ठीक तरह काम करते होंगे तब टॉलरेंस पावर जरूरी होगा, है ना, वो सॉफ्ट स्पोकन भी होगा। तो ये सारे ऑप्शन इसी में छुपे हुए हैं, इस ऑप्शन में। ओके, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। यस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द मोस्ट इन एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, यानी इनमें से यानी कौन हमें हेल्प करता है, मदद करता है मोस्ट इन एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, यानी एक्टिव लिसनिंग में हमें कौन सा इसमें मदद करता है। ए, डेवलपिंग एपैथी विद द सेंडर, ठीक है, हाँ, इसी तरह डेवलपिंग ए सिस्टम टू मिनिमाइज नॉइज इन द एरिया, पेइंग अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द सेंडर, द डेवलपिंग एम्पैथी विद द सेंडर, ठीक है। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, डेवलपिंग एम्पैथी विद द सेंडर, यानी जो एक्टिव लिसनिंग होगी उसमें जो कम्युनिकेटर होगा, यानी फर्स्ट पर्सन जो होगा, ठीक है, या रिसीवर जो होगा सेकंड पर्सन, ठीक है, तो उसमें दोनों में एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मीन्स क्लोजनेस, यानी एक तो होती है सिंपथी, सिंपथी होती है फॉर एग्जाम्पल हमदर्दी दिखाना, उसमें पूरा पता नहीं चलता है, ठीक है। एम्पैथी में पूरा झांक के देखना पड़ता है, ठीक है। एम्पैथी मीन्स कि यानी कौन सी प्रॉब्लम है ना, अगर जाननी होगी उसको डेप्थ में जानना है, ठीक है, मतलब बहुत क्लोज जाना किसी बंदे के पास, ठीक है, हाँ, मतलब उसको अच्छे से परख लेना, दैट इज एम्पैथी, ठीक है, हाँ, यानी ये सिंपैथी से भी बढ़कर है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना। सो एम्पैथी बिटवीन द टू, यानी सेंडर एंड रिसीवर के बीच में डेवलप जब होगी, ठीक है, दैट बिकम्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ओके, यानी स्पेशली सेंडर के साथ, यानी एम्पैथी होनी चाहिए कि सेंडर के साथ ये देखना कि सेंडर क्या बोलता है, ठीक है, हाँ, उसको मतलब लेना है, मतलब सुनना है, जो आपको अच्छा लगे वो रट लो, ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको मतलब एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखो, इसका आंसर करो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट कनेक्टेड विद कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कम्युनिकेशन के साथ रिलेट नहीं है, ठीक है, यानी जो कम्युनिकेशन के साथ एसोसिएट नहीं है, ये देखना आपको, ठीक है। A medium is the message, the world is an electronic cocoon, say information is power, D telepathy is technological, ठीक है। सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब।
नॉट कनेक्टेड विद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साथ इनमें से कौन सा रिलेट नहीं है, ठीक है, यस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल, यानी हम बोलेंगे मीडियम जो है मैसेज होता है, मैसेज में मतलब मीडियम ज़रूरी होता है, ठीक है। इस तरह मतलब जो आजकल हम कहेंगे कि ई वर्ल्ड भी कह सकते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सब चल रहा है। इंफॉर्मेशन इज पावर, यानी जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी तो दैट मीन्स उसमें पोटेंशियल है ना। इंफॉर्मेशन हम किसी हद तक पहुंचा देते हैं, कहीं पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल, टेलीपैथी हम टेक्नोलॉजिकल को नहीं कहेंगे। टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी होती है जिसमें हम थॉट्स और आइडियाज को यूज करते हैं, ठीक है, थ्रू आवर सेंसेस, हैं। तो मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब हम करेंगे थ्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स बिटवीन द पीपल्स माइंड्स, ठीक है, या हम स्पीच में यूज कर या राइटिंग में हम यूज करते हैं, उसको टेलीपैथी कहते हैं। बट टेलीपैथी इज नॉट टेक्नोलॉजिकल, ये कहते हैं टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो टेलीपैथी ये नहीं है, इसके साथ टेलीपैथी है बट इसके साथ इज टेक्नोलॉजी, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये देखो और आंसर करो। पोस्ट मॉडर्निज्म एसोसिएटेड विद, पोस्ट मॉडर्निज्म किसके साथ रिलेटेड है? ए न्यूज़पेपर, बी मैगजीन, सी रेडियो, डी टेलीविजन। चलो सब आंसर करो। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। पोस्ट मॉडर्निज्म किसके साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट टेलीविजन। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो टेलीविजन के साथ यानी रिलेटेड है, ठीक है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स रेडियो के साथ नहीं है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखो टेलीविजन और मूवीज जो थे ये रिप्रेजेंट करते थे मतलब सारे मतलब ऑडियंस को, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देता था ये न्यूज़, यानी टेलीविजन या मूवीज को हम देखते हैं ना। तो ये मतलब मास प्रोड्यूस अमेरिकन कल्चर को दिखाता था, यानी पूरे अमेरिका कल्चर को दिखाता था, ठीक है, कौन? टेलीविजन पे, ठीक है। तो इसने मतलब अपना जो नाम कमा दिया है टेलीविजन की, टेलीविजन सब बोल रहे थे कि हम टेलीविजन देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो पोस्ट मॉडर्निज्म में इसने मतलब बहुत कुछ शेयर किया है, ठीक है, अबाउट द कल्चर ऑफ अमेरिका, ठीक है। किसने? मतलब ये जो टेक्नोलॉजी था टेलीविजन एंड मूवीज, ठीक है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म जो था ये मूवमेंट था जिसने फोकस किया किस पे? एक मतलब इंडिविजुअल पे, ठीक है, कि इंडिविजुअल क्या है। बट इट डिनाई स्टेटमेंट दैट क्लेम्स टू बी ट्रू फॉर ऑल पीपल, कि ये इसे डिनाई किया उन स्टेटमेंट्स को कि जो बोल रहे थे कि ये सब लोगों के लिए ठीक है, ठीक है, उसको उसने डिनाई किया है, ठीक है, उसको इनकार कर दिया है। तो उसने बोला कि जो मतलब एंड इज ऑफन एक्सप्रेस इन ए पियर डाउन स्टाइल इन आर्ट्स लिटरेचर एंड कल्चर, ठीक है। तो अक्सर इसने मतलब ज़्यादा आर्ट्स लिटरेचर कल्चर पे फोकस किया है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, एन एग्जांपल ऑफ थॉट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इज द आइडिया दैट नॉट ऑल पीपल वुड सी स्टीलिंग एज नेगेटिव, यानी सब ये नहीं सोचते हैं कि यानी जो स्टीलिंग होती है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इसको हिंदी में भी देख लो आप, ठीक है। तो ये था थोड़ा पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में कि टेलीविजन ने कितना काम किया पोस्ट मॉडर्निज्म में, ठीक है। सो वी कैन से पोस्ट मॉडर्निज्म में ज़्यादा मतलब जो न्यूज़ पहुंचा देता, यानी जो भी होता था वो टेलीविजन के जरिए होता था, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या होती है? नॉन वर्बल कोड, द वर्बल कोड, द सिंबॉलिक कोड, द आइकॉनिक कोड। तो सब आंसर करो।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, द वर्बल कोड। ठीक है, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या होते हैं, वर्बल कोड। ओके, सो ये आप ध्यान में रखना, यानी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो वर्बल होता है। ठीक है, नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल होता है मतलब जो हम जेस्चर्स करते हैं ना, मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब इशारे जो करते हैं, दैट इज ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल मीन्स लैंग्वेज इसमें यूज होगी। ठीक है, वर्ड्स जिसमें यूज होंगे, सिंबॉलिक तो जिसमें सिंबल्स यूज होंगे। ठीक है, तो ये देखना आप। ठीक है, इसको आप याद रखो अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखो और आंसर करो। मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज। वो मीडिया जो एग्जिस्ट होता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंटेड, इन्हें आपस में वो इंटरकनेक्टेड होगी। ठीक है, हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क मीडिया, कनेक्टिव मीडिया, नोडल मीडिया, मल्टीमीडिया। सब आंसर करो। चलो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, नेटवर्कड मीडिया। ठीक है, हाँ, यानी इसमें आएगा मतलब जो इंटर कनेक्ट मैंने आपस में, मतलब इंटर कनेक्ट होगा, रिलेशन होगी आपस में। ठीक है, रिलेटेड होगा आपस में। ठीक है, इंटरमिंगल होगा आपस में। ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं नेटवर्कड मीडिया। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान में रखना आप। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। राइटिंग इन ए पर्सनल डायरी और अदरवाइज रिकॉर्डिंग वन थॉट्स एंड फीलिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। यानी जब हम लिखते हैं, मतलब कुछ मेमोरीज लिखते हैं डायरी पे, पर्सनल डायरी पे, या हम रिकॉर्ड करते हैं थॉट्स को, यानी जो भी थॉट होता है, वो जो दिमाग में आता है थॉट, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, या फीलिंग्स होती है ना। हाँ, तो मतलब ये किसके एग्जाम्पल है, मीडिएटेड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सी मीडिएटेड मास कम्युनिकेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, मीडिएटेड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। यानी जब हम खुद लिखेंगे डायरी और इस पे अपने थॉट्स लिखेंगे, या दिन में कितना किया, क्या किया है, वो अगर हम लिखेंगे खुद, यानी अपने आप पास रखेंगे उसका रिकॉर्ड। ठीक है, दैट इज इंट्रा। इंट्रा मीन्स विद इन, यानी वन सेल्फ, अपने पास का, मतलब अपने पास का जो डेटा होगा। ठीक है, या अपने आप से बातें करना, दैट इज इंट्रा पर्सनल। ठीक है, यस, इंटर मीन्स दो, इंटर पर्सनल यानी दो जब करेंगे। ठीक है, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखो और आंसर करो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑकर्स ओनली व्हेन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कब होती है। ठीक है, यस, सो ए पर्सन एक्सचेंज आइडिया विद अनदर वन एज ए यूनिक इंडिविजुअल। B, a large number of people are communicating with each other at the same time. C, only friends are talking. D, none of the above. तो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है कब होती है। एक होता है कि मतलब एक पर्सन बता देता है, मतलब आइडियाज़ को, फिर वो एक्सचेंज करता है उन आइडियाज़ को दूसरे पर्सन के साथ, यानी बोल देता है दूसरे को। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह बी क्या कहता है कि यानी बहुत सारे लोग हों आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे, मतलब सेम वक्त में, तो क्या उसको बोलेंगे। तो इसी तरह ओनली फ्रेंड्स आर टॉकिंग, या आपस में जो फ्रेंड्स होंगे वो बातें करते होंगे, या नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर, ए पार्ट, ए पर्सन एक्सचेंज आइडियाज विद अनदर वन एज ए यूनिक इंडिविजुअल। यानी एक शख्स जब दूसरे के साथ आइडिया शेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो।
नॉन वर्बल मैसेजेस आर, नॉन वर्बल मैसेज क्या होते हैं? ओवर एस्टिमेटेड इन इंपॉर्टेंस, attempts at manipulation and should be ignored. C. Generally irrelevant to overall message meaning. D. Important for a listener to understand. तो सब पढ़ो और आंसर करो। नॉन वर्बल मैसेजेस बताने क्या होते हैं, ठीक है, और हैं? चलो करो सब आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, इंपॉर्टेंट फॉर अ लिसनर टू अंडरस्टैंड, यानी ये इंपॉर्टेंट होता है एक लिसनर के लिए अंडरस्टैंड करना, ठीक है, यानी समझना किसको? नॉन वर्बल मैसेज को, ठीक है। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए नॉन वर्बल मैसेजेस क्या होते हैं। तो ये है नॉन वर्बल मैसेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना, हाँ, स्माइल करना, है ना, हाँ, मतलब हंसना, या मतलब ऐसे ऐसे मतलब आंखों से कुछ दिखाना, है ना, हाँ। सो जेस्चर्स, पैरालिंग्विस्टिक्स सच एज लाउडनेस और टोन ऑफ वॉइस, यानी आवाज़ को चेंज करना, कम, धीरे या ज़्यादा, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना, प्रॉक्सिमस और पर्सनल स्पेस, है ना, आई गेज, हैं, यानी आंखों का हिलाना, ठीक है, या किसी की तरफ गौर के देखना, ठीक है। हैप्टिक्स टच, हैं, अपीयरेंस एंड आर्टिफैक्ट्स। so these are all the नॉन वर्बल मैसेजेस, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। इधर आप लिख सकते हैं नॉन वर्बल मैसेजेस, हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स वन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन किस में मदद करता है? लर्न अबाउट वन सेल्फ, अपने आप के बारे में जानना। टू नो व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, जानना दूसरे क्या कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे क्या सोच रहे हैं। कम्युनिकेट विद द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना। टू बिकम ए टैलेंटेड पब्लिक स्पीकर, और एक टैलेंटेड पब्लिक स्पीकर बनना, ठीक है। तो किस में मदद करता है ये, ठीक है? इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे ध्यान में रखना, इंटर नहीं है, इंट्रा है, ठीक है, यस। तो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, लर्न अबाउट वन सेल्फ, यानी इंट्रा पर्सनल, मैंने इससे पहले भी बोला था इंट्रा पर्सनल क्या होता है? टू सी विद इन वन सेल्फ, यानी अपने आप को जानना, अपने आप को परखना, ठीक है। सो दैट इज इंट्रा पर्सनल। इंटर मीन्स दो, ठीक है, हाँ, इंटर पर्सनल मीन्स दो के साथ जब कम्युनिकेशन। इंट्रा मीन्स ओनली वन। आप रूम में बैठे हुए होंगे, आप बातें करते होंगे आपस में, या मतलब अपने आप के साथ, सो या कुछ लिखते होंगे आप डायरी पे, ठीक है, दैट इज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इस वो अपने आप के बारे में जानते हैं हम, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर मोर पीपल इज कॉल्ड, जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगी उसको क्या बोलते हैं? ए ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, डी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। दो के बीच में जब होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना, दो या दो से ज्यादा। सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। थोड़ा सा रुकते हैं, 2-5 सेकंड और। यस, सो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इजी क्वेश्चन था, है ना, दो या दो से ज्यादा तो इंटरपर्सनल हम बोलेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स आर, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एथिक्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, इनफेक्टिव होते हैं, नन ऑफ द अबव। सो इसको पढ़ो और आंसर करो सब। तो सब आंसर करो।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एथिक्स क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं इसमें? इसमें फॉर एग्जांपल जो एथिक्स होते हैं, वो मतलब जो इश्यूज होते हैं, है ना। हाँ, जो सोसाइटी में कुछ इश्यूज होते हैं, या आपस में जब हम बात करते हैं तो उन इश्यूज को हम लेते हैं। ठीक है, तो एड्रेस करते हैं उन इश्यूज को। ठीक है, जो लोग उठाते हैं आपस में। ठीक है, या हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब उस कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे मतलब जो हम बोलेंगे कि यानी इसमें इथिक्स आ जाते हैं कि आपस में एक्चुअली समझना। ठीक है, आपस में समझौता जो होता है तो उसको समझना। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी उस अंडरस्टैंडिंग को जज करना। ठीक है, हाँ, इज इट मतलब ये अंडरस्टैंडिंग जो आप सब करते हो, जज कि ये राइट है या रॉन्ग है, दैट इज इम्पॉर्टेंट हेयर। ओके, सो इथिक्स इंपॉर्टेंट है किसमें? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो टर्मिनेट एज मीडिएटेड कम्युनिकेशन? मीडिएटेड कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? ठीक है, हाँ, ए इंट्रापर्सनल, बी इंटरपर्सनल, सी ग्रुप कम्युनिकेशन, डी मास कम्युनिकेशन। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए सबों का। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। यानी मीडिएटेड कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन भी। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना। यानी हम ये मीडिएटेड कम्युनिकेशन मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हम मतलब हम यूज़ करते हैं आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, या फेस टू फेस हम यूज़ कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो या मास मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना। तो फेस टू फेस ऑडियंस होगी बहुत सारी, तो एक होगा स्पीकर। ठीक है, दैट इज मीडिएटेड कम्युनिकेशन। या हम फॉर एग्जांपल एक स्पीच देता होगा, तो फॉर एग्जांपल वो स्पीच होगा टेलीविजन पर। ठीक है, बाकी लोग सुनते होंगे, यानी बहुत सारे लोग सुनते हैं घरों में टेलीविजन पे, दैट इज आल्सो मीडिएटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो जो मास कम्युनिकेशन है ये मतलब एक सिनोनिम है इसका, मास मीडिया का, या हम मास कम्युनिकेशन का बोलेंगे, ये एक सिनोनिम है इसका। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखो और आंसर करो। कम्युनिकेशन बिकम्स सर्कुलर व्हेन, यानी कम्युनिकेशन सर्कुलर कब बन सकती है? ए द डिकोडर बिकम्स एन एनकोडर, डिकोडर बनता है कभी एनकोडर। ठीक है, बी द फीडबैक इज एब्सेंट, फीडबैक नहीं आता है, फीडबैक एब्सेंट रहता है। ठीक है, सी द सोर्स इज क्रेडिबल, यानी सोर्स जो होता है यानी सेंडर जो होता है उसको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। डी द चैनल इज क्लियर, चैनल क्लियर होती है। तो आप बोलो कम्युनिकेशन सर्कुलर कब बनती है? ठीक है, चलो सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, इजी क्वेश्चन ही था। कम्युनिकेशन बनता है सर्कुलर कब?
जब डिकोडर बनता है एनकोडर, या एनकोडर बन जाएगा कभी डिकोडर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एनकोडर कभी डिकोडर बनता है, डिकोडर कभी एनकोडर बनता है, ठीक है। या सेंडर कभी रिसीवर बनता है और रिसीवर कभी सेंडर बनता है, यानी जब सेंडर मैसेज भेजता है तो उसको डिकोड कर लेता है रिसीवर, ठीक है। तो रिसीवर के बाद उसके बाद वो फीडबैक भेजता है, ठीक है, वापस, तो वो सेंडर बनता है उस वक्त जब वो वापस मैसेज भेजता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर्कुलर बनता है जब डिकोडर क्या बन जाएगा, एनकोडर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन में 16, इसको देखो और आंसर करो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? डिलीवरिंग ए स्पीच, स्पीच बताना, ठीक है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, सिंगिंग ए सॉन्ग, शेकिंग हैंड्स। इजी क्वेश्चन है। चलो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है इनमें से? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, शेकिंग हैंड्स, यानी नॉन वर्बल में होता है, उसमें लैंग्वेज का यूज ही नहीं होता है। जब हम शेक हैंड्स को आपस में मिलाते हैं, दैट कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। लीडरशिप रोल्स फर्स्ट इमर्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन? लीडरशिप रोल्स पहले किस में, किस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन में इमर्ज हुआ है, ठीक है। हाँ, सो इंट्रापर्सनल में हुआ है, या स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में, या फेस टू फेस, या फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन में, या मीडिया लाइक सेल फोन एंड इंस्टेंट मैसेंजर। तो क्या इसमें हुआ है, ठीक है। लीडरशिप रोल्स हैं ये, आप बोलो, सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में इमर्ज हुआ था पहले क्या, लीडरशिप रोल्स, ठीक है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में ही, मतलब अगर आपको लीडरशिप रोल सीखना होगा तो आप सीख सकते हैं कहाँ पे, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्मॉल ग्रुप में। अगर लार्ज ग्रुप होगा तो उसमें नहीं मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखो और आंसर करो। फोर कंडीशंस इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एनकोडेड मैसेज सच एज द स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज ऑफ द सेंडर एंड डैश, ठीक है। हाँ, यानी फोर कंडीशंस इन्फ्लुएंस करते हैं एनकोडेड मैसेज को, ठीक है। जिसमें आते हैं स्किल्स, आते हैं एटीट्यूड, आता है नॉलेज ऑफ द सेंडर, आता है, और क्या आता है उसमें, ए सोशल कल्चरल सिस्टम, बी नॉलेज ऑफ द रिसीवर, सी एज ऑफ द सेंडर, डी एनवायरमेंटल इश्यूज। तो सब आंसर करो। चलो वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, सोशल कल्चरल सिस्टम, ठीक है। स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज ऑफ द सेंडर एंड सोशल कल्चरल सिस्टम, ये आता है इसमें, ठीक है। सो इसको ध्यान रखना आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 19। अनदर टर्म यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए और एक टर्म कौन सी है? ए ग्रुप कम्युनिकेशन, बी फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, सी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। इजी क्वेश्चन है। इंटरपर्सनल पहले समझो क्या होता है, फिर देखो इसमें कौन सा आएगा। ओके, यस।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, डायाडिक कम्युनिकेशन। डायाड मीन्स टू, डायाड मीन्स टू, ठीक है। तो इंटर मीन्स टू, ठीक है। तो दो के बीच में होती है कम्युनिकेशन, तो इसको बोलते हैं हम, और एकदम डायाडिक कम्युनिकेशन भी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब डायाडिक कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप लिखना उस वक्त। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर डायाडिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसको आप बोलना नहीं। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये देखो, नॉन वर्बल मैसेज इंटरप्रिटेशन लार्जली, ठीक है। नॉन वर्बल मैसेज की जो जिसकी इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, तो वो किस पे डिपेंड होता है। ए डिपेंड्स अपॉन कल्चरल कंटेक्स्ट, बी डिपेंड्स अपॉन फिजिकल कंटेक्स्ट, सी डिपेंड्स अपॉन नॉइज लेवल, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो आप आंसर करो सब। चलो, सबको आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, डिपेंड्स अपॉन कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी नॉन वर्बल मैसेजेस जो होती है उसके इंटरप्रिटेशन अगर हम करेंगे तो वो हम देखते हैं किसके अंदाज से, कल्चर के हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो ये आप ध्यान में रखना। तो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज ऑन पेपर 1 यूनिट 4 कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, और ठीक है। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना फीडबैक कमेंट में दे दो, योर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, ओके, यस। सो ये 2 बजे का क्लास जो है इसको आप मिस मत कीजिएगा, ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। सो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म, आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम जेआरएफ अचीवर्स या नेट अचीवर्स में आ जाएगा, ओके। सो ये क्विज जब वेबसाइट पे होगा तो इसको आप दे दो अच्छे से। तो आपका कोई प्रश्न होगा आप पूछो, ठीक है। हाँ, बिना झिझक के आप पूछो कमेंट में, उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है, यस। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ठीक है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यस, टाटा, बाय बाय।